जिनकी वाणी से मिलता आगम का विशुद्ध ज्ञान, जिनके समागम से मिलता भक्ति और ज्ञान का विशुद्ध मेल, ऐसे आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की मंगल देशना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक परिवार हैं इस पंचकल्याणक के सौधर्मिंद एवं शची इंद्राणी परिवार, श्री मनोज जी जैन, श्रीमती शशि जैन, श्री प्रेमचंद जैन, राजीव जैन, श्रीमती अर्चना जैन, शुभम जैन, शिवम जैन, स्वस्ति जैन, रविंदु जैन, शुभांगी जैन, समस्त परिवार श्री शांतिनाथ ज्वेलर्स, कच्चे क्वार्टर, सोनीपत, हरियाणा एवं कुबेर ज्वेलर्स, करोल बाग, दिल्ली। पुण्यार्चक बनने के लिए संपर्क करें विशुद्ध देशना प्रसारण केंद्र, अनुराग भैया, सिहोरा, 9630555001। वैभव जैन, बड़ा मलहरा, 9977434343 पर। नरक देने वाला नहीं, कोई पशु बनाने वाला नहीं। ये ध्रुव सत्य है। इस जीव को नरकादि गतियों में भेजने वाला है तो लेस्या प्रणाम है। लेस्या के 26 अंश हैं और 26 अंशों में 8 बंद अपकर्ष काल आते हैं। 8 बंद अपकर्ष काल में जैसा लेशा प्रणाम होगा जीव का वैसा आयु बंद होगा। 8 अपकर्ष कालों में यदि बंद नहीं हुआ तो मृत्यु के अंत मुहूर्त पहले असंक्षेपबद्ध काल कहलाता, असंक्षेपबद्ध काल। इस काल में जीव आयु का बंद करेगा, इसके उपरांत ही मृत्यु होगी। प्रत्येक जीव त्रिभाग में आयु का बंद करता है और ऐसे त्रिभाग उसके जीवन में 8 बार आते हैं। उन 8 बार के त्रिभागों में बंद नहीं हो सका तो मृत्यु के अंतर मुहूर्त पहले बंद करेगा नियम से। ऐसा कोई जगती पर प्राणी नहीं है जो आयु बंद किए बिना मृत्यु को प्राप्त हो जाए। और यदि ऐसा कोई जीव है जो आयु बंद किए बिना मृत्यु को प्राप्त होता है तो उस मरण का नाम है पंडित मरण। अरिहंत देव का जो निर्वाण होता है, सिद्ध पर्याय की प्राप्ति होती है, वो बिना आयु बंद की होती है। उसका पुरुषार्थ आप अभी देख रहे थे। उसका पुरुषार्थ पीत पद्म शुक्ल लेसा, इन 3 लेसा के प्रशस्त प्रणामों में जीव संयम की ओर बढ़ता है। कृष्ण नील कापोत लेसा के प्रणामों में जीव के भावों में वो परिणति नहीं बनती है जिससे मोक्ष मार्ग पर चल सके। एक खोजना अन्वेषणीय विषय है। दीक्षा देखते देखते माता जी आत्म सागर जी के भाव बन गए। उन्होंने आज अपने जीवन में निर्णय कर लिया है, मैं 5 हरी से ज्यादा हरी नहीं लूंगा। ऐसे परिणाम जीव के जितने जीव यहां विराजते हैं, अपने जीवन में इतना विचार कर लेना कि वो दिन कब आए मेरे आत्म परिणामों में निर्गंत योगी होने के संस्कार आए। उन निर्गंत योगी होने के ही संस्कार न आए, अरहंत बनने के संस्कार प्रकट हो जाए।
दीक्षा विधि और संलेखना विधि, जिन्हें प्रवचन, इन्हें जीवन में कभी मत छोड़ना। आचार्य त्रिवल्लाचार्य स्वामी कुरल काब्जी में लिखते हैं, अहो ज्ञानी, वृद्ध पुरुष के लिए मार्ग में चलते चलते कोई सहारा होता है तो लाठी। वृद्ध पुरुष के लिए सहारा है तो लाठी है। और मृत्यु के काल में किस मार्ग पर हम चल रहे थे, उस चलते चलते मार्ग पर परिणामों की निर्मलता के लिए कोई सहारा है तो लाठी की भांति जिन उपदेश है, जो प्रवचन हमने सुने हैं, कई बार सुने हैं, वे ही उपदेश संलेखना के काल में काम में आते हैं। पुराने काल में लोग राजस्थान में, अभी माता जी प्रवचन राजस्थान की भाषा में बोल रही थी, राजस्थान में लोग विष्णु साई के बड़े बड़े फेंटे बांध के चलते हैं। राजस्थान के जो श्रावक हैं बहुत बड़े बड़े फेंटे बांध के चलते हैं। तो लोग सोचते हैं ये लंबे फेंटे क्यों, बड़ा रहस्य उसमें। लंबे फेंटे बांध के चलना और मेरे मित्र शरीर पर आभूषण पहन के चलना, मुद्रिका तिलक आदि लेके चलना, आदमी सोचता श्रृंगार है। ये श्रृंगार नहीं है, ये बहुत बड़ा कार्य भी करते हैं। कदाचित प्यास लगी और रस्सी नहीं मिली, उनका फेंटा जो है रस्सी का काम कर देता है और कुएं से पानी खींच करके उनकी प्यास बुझा देता है। जैसे राजस्थानी के सिर पर लगा फेंटा वो रस्सी के काम में आता है, ऐसे मित्र आज तुम्हारे प्रवचन जो है वो फेंटे के समान तुम्हारे मस्तिष्क में लग जाए और कहीं आवश्यकता पड़ जाए, तत्व की पिपासा आ जाए तो वही प्रवचन आपकी प्यास को बुझा दे, सब लेखना मरण करा दे। एक पथिक मार्ग में जा रहा था, उसकी जेब के पैसे समाप्त हो गए और जाने के लिए कोई चारा नहीं था। उसकी अंगुली में एक अंगूठी सोने की थी। कासली भाल जी, उस सोने की अंगूठी ने उसको घर वापस भिजवा दिया। उसको बेच करके कम से कम किराया तो निकला और अपने घर वापस आ गया। ऐसे ये जिनवाणी के प्रवचन एक मुद्रिका के तुल्य हैं। कहीं तुम मार्ग में जा रहे हो मित्र, यदि आपकी मृत्यु की अंतिम श्वास चल रही हो, कोई गुरु आपको ना मिले, प्रभु ना मिले, तो जो तुमने जिनवाणी को सुन के रखा है वो मुद्रिका की भांति है। उस तत्व को अपने आप में उतार करके स्वयं का संलेखना मरण कर लेना। ये दृढ़ता के परिणाम उसी जीव के मस्तिष्क में आएंगे जिसके भीतर भेद विज्ञान है। 4 प्रकार के वैराग की बात माता जी ने की थी अभी थोड़ी देर पहले। प्रसूति का वैराग, जब प्रसूति की पीड़ा होती है तो नारी सोचती है अब मैं जीवन में अब ब्रह्म का सेवन नहीं करेंगे। और जैसे पीड़ा समाप्ति हुई, संतान का जन्म हुआ और कुछ दिन बाद जी वही प्रक्रिया करते मिलता है। शमशान का वैराग्य होता है, जब किसी की मृत्यु हो जाती तो हर व्यक्ति सोचता है कि कुछ नहीं रखा, सब नष्ट हो जाएगा। वो संस्कार होके जैसे घर वापस आता है तुरंत दिखने लगता है कि मेरी वस्तु है। पुराण का जो वैराग्य है वो गीली मिट्टी जैसा है। जब तक बारिश हो रही थी तब तक मिट्टी बहुत मृदु थी और जैसे बारिश समाप्त हुई मिट्टी सूख करके पत्थर जैसी चुभने लगती है। पुराण जब तक चल रहा था, पुराण पुरुष के वैराग्य की व्याख्या चल रही थी, तब तक व्यक्ति सोच रहा था 96,000 महायोनियों का स्वामी, सर्वभौम साम्राज्यम तुम जीर्ण विभावत,
साम्राज्य सर्वभूम को सड़े तिनके की भांति लड्डू छोड़ के चला गया। सुनील, एक गधा भी घर के द्वारे पर नहीं है जिसके पास 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी हो। आज किसी घर के सामने मेरे मित्र कोई ऐसे दिखाई नहीं देते हैं। वस्तु का अभाव पीयूष त्यागी नहीं बनाता। वस्तु का अभाव त्यागी नहीं बनाता है, बैराग का सद्भाव त्यागी बनाता है। वस्तु का अभाव तो लोक में कोटि कोटि लोगों के पास है, पर बैराग का सद्भाव नहीं। स्वयं के घर में संपत्ति नहीं है, दूसरे की देख देख करके मित्र कैसा है बंद कर रहा। स्वयं के घर में नारी नहीं, शादी नहीं हुई है, दूसरे की नारियों को देख देख करके मांसिक मिथुन का सेवन करके पाप का बंद कर रहा है। शेषा इस पर शब्द रूप मना प्रविचारा। आचार्य भास्कर नंदी ने तत्वात् वृत्ति संस्कृत टीका तत्वासुत की लिखी। उन्होंने उसको व्याख्यान किया जैसे कि देवों में स्पर्श रूप शब्द मना प्रविचार होता है, ये देवों की मुख्यता है। ऐसा प्रविचार मनुष्यों के अंदर भी होता है। यदि नहीं होता तो व्यक्ति घंटों घंटों मोबाइल पर बात करते रहती, क्या है? नारी नर परस्पर में रात्रि के 12 बजे तक मोबाइल लिए घूम रहे हैं। मित्र, शब्द का प्रविचार चल रहा है। कहां तुम्हारे पास बंद की निवृत्ति का मार्ग? लेसा स्थान पर दृष्टिपात कहां है आपके पास? इस शब्द प्रविचार है। इस शब्द प्रविचार के पीछे विचारा दीक्षा के विचार भूल जाता है। शब्द प्रविचार जिन्हें संयम को, निर्दोषता का पालन करना है, संयम को निर्मल रखना है, सबसे पहले शब्द प्रविचार से बचना चाहिए। जिसके शब्द प्रविचार का त्याग नहीं कर सका, उनका मना प्रविचार बच नहीं सकता। ये मोक्ष मार्ग है। क्या तुम्हारे पास है? ऋषभ देव से मिलो, जिनकी स्तुतियां वेदों में पुराणों में की गई हैं। किसके बल पर की गई हैं? ये वो मार्ग नहीं है कि तपस्वी तिलोत्तमा को देख करके चौथा और 5वां चेहरा बना ले। मित्र, 4 चेहरे बनाए, 4 मुख बनाए, फिर 5वां ही मुख बना के बैठ गए। ये वो मार्ग नहीं है, ये उस ब्रह्मा का मार्ग है जो चतुर्विद 4 दिशाओं में जिनका वक्त मुख दिखाई देता है, लेकिन प्रविचार के लिए नहीं, दिव्य देशना के लिए। तीर्थंकर परम ब्रह्म परमेश्वर ऋषभ देव ये चतुर्मुखी ब्रह्मा है। इनके मुख श्री 4 मुख से 4 अनुयोग विनिर्मित हैं और समोषण का एक अच्छे होता है। जिस ओर से देखो प्रभु का चेहरा उसी ओर दिखाई देता है। ये चतुर्मुखी ब्रह्मा है। आप कल देखेंगे। लेकिन तिलोत्तमा ने पूर्व की ओर नाचना प्रारंभ किया तो एक चेहरा उधर बना लिया, पश्चिम की ओर देखा तो उधर बना लिया, दक्षिण की ओर नाचा उधर चेहरा, उत्तर की ओर नाचा उधर चेहरा। वो आकाश में नाचने लगी, नृत्य करने लगी तिलोत्तमा। मेरे मित्र, ऊपर चेहरा बना लिया। मनुष्य का भी नहीं, वो भी गर्दभ खर का चेहरा बनाया।
ऐसे परमात्मा की आराधना नहीं हो रही है जिन्होंने स्पर्श, शब्द, रूप और मन इन 4 प्रविचारों का परित्याग करके अनंत चतुष्टय को सिद्ध किया है। ऐसे परम ब्रह्म परमेश्वर तीर्थंकर को नमस्कार। कितना समय जा रहा है, लगता है भोले जीवों को स्वयं के जीवन की कीमत का बोध नहीं लगता। ज्ञानियों, जिस दिन आपको अपनी आयु कर्म का अर्घ समझ में आएगा, पंडित जी आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी की विशेषता वो माता जी अपने उपदेश में कह रही थी, सम्मेश करके खारे पानी को मीठा कर दिया। टीकमगढ़ के पास एक बधा करके तीर्थ है, टीकमगढ़ में बधा तीर्थ है, बधा तीर्थ है, बहुत प्राचीन, जहां भोरे हैं। उस तीर्थ में भी कुएं में पानी खारा था, पानी सूख रहा था। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज पधारे, बधा की समाज रोने लगी, स्वामी श्री जी को अभिषेक करने के लिए पानी नहीं है, मुनियों को आहार देने के लिए पानी नहीं है। पर उन यतिराज ने एक गिलास या गंधोदक का नीर पवित्र जैसे कुआं में चिपण किया, आज तक कुआं खाली नहीं है। जब भी बधा जाए वहां के श्रावक यही सुनाने लगते, बोले महाराज जी आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी की कृपा है। ज्ञानी, कुएं का खारा पानी मीठा होना बहुत सरल है, परिणामों का खारा अपना मिट जाए तो मेरे मित्र तुम केवल नीर से भर जाओ। यही नियोग है। उन्होंने व्यवहार में कुएं के खारेपन को दूर किया, यहाँ जीवों के हृदय के खारेपन को दूर किया। उसी का परिणाम है आज जो श्रवण दिखाई दे रहे हैं मेरे मित्र, उन्हीं के संस्कार हैं। शब्द प्रविचार, अवरल शब्द प्रविचार। एक शब्द आपने हर व्यक्ति का उपदेश गहरे से सुनना चाहिए। चक्रेश सम्मेश करके पांडुक सरा पर विराजे महावीर कीर्ति महाराज ध्यान कर रहे। प्रवचन का समय होता तब श्रावक प्रार्थना करने जाते, प्रभु उपदेश करो। मुझे लगता है कि आज का जज बहुत बड़ा कीमतवान है। जज की कितनी कीमत? लोग नोटों की पोटली पर बरसाएं, भारत सरकार पैसे दे उनको, तब मेरे मित्र जजमेंट वकील साहब कासलीवाल जी कितनी पोटलियां पड़ती हैं, तब आप अपनी सलाह देते हो। ये सत्य नहीं है। आप चिंता मत करना, मैं बिल्कुल तुम्हारी छीनने वाला नहीं, लेकिन सत्य नहीं है क्या? अनिल कासलीवाल जी, मुकेश ये वकील हैं, यानी सलाह भी देते हैं ना तो पैसा लेते हैं, बिना पैसे की सलाह नहीं देते। कम से कम वो वकील श्रेष्ठ है जो अपनी सलाह की पैसे तो कमाता है, पर वे लोग कितने वज्र के हैं अज्ञानी जो बिना पैसे की सलाह देते रहते हैं। आचार्य महावीर कीर्ति के चरणों में जाकर के श्रावक निवेदन करते, स्वामी उपदेश का समय हो गया है। तब वे ध्यान से आकर के जिनवाणी सुना करके वो तुरंत शीघ्र मौन ले लेते थे। सत्य यही है, निर्गंतों का धर्म तो मौन ही है। सुब्रत सागर जी, जैसे चतुर्वेद संघ आज दिख रहा ना, समोषण में ऐसी व्यवस्था करना, आरकाओं का कोटा सुरक्षित रखना का लाभ। त्रियोग आश्रम से माता जी भी आ गई हैं। मित्र,
सभी माताजियों के कोठे को सुरक्षित रखना। पंडित जी से कहना ऐसा समोषण बना कि लोगों को दिखे कि मधुबन में समोषण लगा हुआ है। शब्द प्रविचार, शब्द प्रविचार। क्या गहरा विषय है। एक वकील पैसे लेता है शब्द की सलाह देने के लिए। बेमुराज किंचित बोले भी कारवशात पर शीघ्र मौन ले लेते हैं। आचार्य शंभु सागर महाराज शटरस के त्याग, अन्य का त्याग, और जब देखो ऐसे कर देते हैं। बोले क्यों? मैं छपक हूं, मैं छपक हूं, आचार नहीं हूं। अभी कुछ दिन पूर्व में गया त्रियोग आश्रम में। बोले आचार तो है विशुद्ध सागर, में छपक हूं। यानी एक शब्द को देखना। जब प्रसन्न सागर जी आए, एक दिगंबर निर्गंत गुरु के प्रति आस्था, वो चल करके गेट तक आए। चित्त प्रसन्न था, संवेग भाव, निर्गंत निर्गंत से मिलकर के प्रसन्न चित्त हो रहा है। धम्मे धम्मे फलम्मे हर्ष हुवन्ते संवेगो। धर्म धर्मात्मा को देख करके, धर्म के फल को देख करके चित्त प्रसन्न हो जाए, यही सम्यक दृष्टि का संवेग भाव है। प्रत्येक मुमुक्षु श्रावक, प्रत्येक मुमुक्षु योगी सूर्यमुखी फूल के समान जीवन जीता है। सूर्यमुखी जो पुष्प होता है उसकी विशेषता है। काशी बाल जी, जैसे जैसे सूर्य ढलता है सूर्यमुखी फूल उस ओर जाता है। देखा कभी जीवन में? आपके महाराष्ट्र में तो खेत के खेत बराबर खेती होती है सूर्यमुखी की। मित्र, सारे पुष्प उसी ओर जाते हैं। सहस्रों सहस्रों लक्षों लक्षों कोटि कोटि पुष्प खेत में खिले हुए हैं, लेकिन सब के सब बिल्कुल जैसे किसी ने संकेत के, जैसे आचार्य अपने सच्चे शिष्यों को एक बार संकेत कर दे सारे शिष्य मुड़ जाते हैं, ऐसे वे सूर्यमुखी से फूल होते हैं। सूर्यमुखी सूर्य के अनुसार मुख करता है, और योगी सच्चा शिष्य अंतेवासिन सूर्य के अनुसार मुख करता है। सूर्यमुखी फूल के समान। कोई भी पुष्प सूर्यमुखी सूर्य के विमुख नहीं होता, सामने होता है। कोई भी सच्चा निर्गंत योगी अंतेवास अपने गुरु के, मेरे मित्र, पृष्ठ ओर नहीं देखता है, सन्मुख होता है। सम्यक दृष्टि जीव जैसे और धर्मात्मा चलते हैं, उस ओर सम्यक दृष्टि का मन चलता है। जिस ओर धर्मात्मा दिखते हैं, जहां धर्म दिखाई देता है, सम्यक दृष्टि प्रदीप भैया वहीं दिखाई देता है। विश्व में एकमात्र जैन आगम ऐसा है जिसमें जगत के सारे जीवों की संख्या लिखी हुई है, और जीवों की ही संख्या नहीं लिखी है, जीव के परिणामों की संख्या लिखी हुई है। मतलब सारे गणित के सूत्र तुम्हारे कंप्यूटर के समाप्त हैं। शून्य को देने वाला भारत है, तो भारत में शून्य को देने वाला कोई तो जैन दर्शन है। और लिपि और अंक की विद्या देने वाला कोई दर्शन है, उसका नाम जैन दर्शन है। किसी घटना को देख करके सिद्धांतों का विरोध नहीं कर देना चाहिए कासलीवाल जी। किसी घटना को देख करके सिद्धांतों का विरोध नहीं कर देना चाहिए कासलीवाल जी।
आप गहरे में जाओ, मैं कुछ कह रहा हूं। कोई व्यक्ति सम्मेद शिखर आ रहा था, किसी को दुर्घटना घट गई तो क्या पूरा समाज सम्मेद शिखर की वंदना बंद कर देगा? नहीं कर सकता है। किसी एक कन्या ने पढ़ाई करने गई कॉलेज में और उसने उसका दुरुपयोग किया, इसके पीछे कन्याओं की पढ़ाई का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। यदि प्रतिबंध लगाया होता तो भगवान ऋषभ देव ने सबसे पहले पुत्रों को नहीं सिखाया था, बेटियों को सिखाया था। आज भी अंक विद्या और लिपि विद्या जो चल रही है बेटियों के नाम पर चल रही है। इसलिए वक्ताओं को विवेक के साथ मुख खोलना चाहिए कि हमारे मुख से हमारे सिद्धांतों पर आंच ना आ जाए। किसी घटना को देख करके हम सिद्धांतों का विरोध नहीं कर सकते। कोई यूं कहने लगे कि आज बेटियों को पढ़ाना ही नहीं चाहिए। अरे बेटियां पढ़ी होंगी तो पूरी समाज पढ़ी होगी। मां संस्कारवान होगी तो पूरा वंश संस्कारवान होगा। आज पाप करके बनने वाली माता यहां बैठी हैं और पाप शून्य माता भी यहां बैठी हुई है। पाप करके मां बनती 1, 2, 10, 50 की बन पाएगी, पर पाप शून्य होकर जो माता बनती है वो जगदम्बा बनती है। उसका नाम आरका माता होता है। वो पाप शून्य मां होती है। इसलिए यहां पर कासलीवाल जी ये एक शब्द का प्रयोग है, शब्द प्रविचारः। यदि उपदेश समझ में आ रहा होगा ना, तो जैसे ऋषभ देव ने पीयूष नृत्य देखते देखते और नीलांजना की मृत्यु को देखा, लोग समझ नहीं पाए, प्रभु समझ गए और कह दिया बंद करो ये नृत्य। अच्छा बेटा तुमको यदि समझ में आ गया, ये मोबाइल को यूं फेंक देगा, बंद करो इस मोबाइल, शब्द प्रविचारः। हो है कोई राम, है कोई राम। जब बड़े बड़े योद्धा संजय भट्टारक फेंकते ये मोबाइल की डिबिया, बड़े बड़े योद्धा धनुष को उठा करके मित्र हिला नहीं पा रहे थे, तो कासलीवाल जी वकील साहब एक क्षण के लिए जनक के नैनों में आंसू बहने लगे कि ओह मुझे नहीं था मालूम ये पृथ्वी छत्री भीड़ हो चुकी है। यदि ये बोध होता तो शायद मैं स्वयंवर नहीं रचवाता कि कोई धनुष को नहीं तोड़ पा रहा है। आसी तू ही राम बन जा आज का। खड़ा हो जा, खड़ा हो जा बेटे, खड़ा हो जा। अभी भगवान को लेके तुम क्या सुंदर लग रहे थे बेटे, खड़े हो जाओ। जब तक ब्रह्मचारी रहूंगा अपने पास अपना मोबाइल नहीं रखोगे। कार्य शुरू कर लो बेटा, करो कार्य शुरू बेटा। तो मुड़राज बनेंगे फिर तो रखेंगे ही नहीं। शब्द प्रविचारः, शब्द प्रविचारः। तुम्हारे भोले चेहरे को सब माताएं देख रही, देखो माता जी देख रही है। ये तू यूं यूं ही कर रहा है कि वास्तव में नमोकार पढ़ रहा है। मुख से बोलना क्या किया तुमने आज बेटा? नहीं अपना मोबाइल हो सकता तू पारस को पकड़ा दो, बोले मैं नहीं रखूंगा, तू मेरा रखे रहा। ऐसे भी तो लोग हैं जगत में बेटा, बोले उस पर सौमित्र ही नहीं रखूंगा, ठीक है। यानी समय देख, सौमित्र ही क्या बोले, सौमित्र ही नहीं रखूंगा। ओहो, और ज्ञानी कोठी वाले आए हैं, वो घर जाएंगे, बेटा तुम्हारा अपना मोबाइल की डिबिया कोठी वाले को पकड़ा देना, मैं तुम्हारे पिताजी को पकड़ा देंगे, ठीक है। बोलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अरे ऋषभ देव को बैराग को लेके जा रहा था, 3 लोग के नाथ को लेके जा रहा था, कुछ तो झलकना चाहिए।
बहुत बढ़िया, विराज। शब्द प्रविचारा, सुनिए सुनिए, शब्द प्रविचारा। आयु क्रम के प्रति, आयु क्रम के प्रति किंचित ही करुणा है आपकी। भावों की विशुद्धि पर दीपक पाटनी किंचित ही करुणा है आपकी। वीर अंतराय के छोसम पर, ज्ञानवणी क्रम के छोसम पर मित्र भोले किंचित ही करुणा है आपकी। तो डिबियों को लेकर घंटों घंटों जो समय की बर्बादी चल रही है, शब्द प्रविचारा। उस शब्द प्रविचार के बाद जब बात करेगा व्यक्ति तो मन मचलेगा, तो मन प्रविचार प्रारंभ होता है। और आजकल तो ऐसी डिबिया है कासिल वाला आपके बेटे बेटियों के पास, काय प्रविचार भी वहां सामने दिख जाता है, चेहरे भी देख लेते हैं, रूप प्रविचार। यहां भगवान कुंद कुंद देव कह रहे हैं, ये सिद्धांत जैन आगम में नहीं चलता कि जो बना है वही बनेगा। यहां कह रहे हैं लेस्या परिणामा, ये सारे क्रियाएं व्यक्ति करता रहे और लेसा के परिणाम तुम्हारे पवित्र हैं, ये हो नहीं सकता। लेसा परिणाम, धन्य वे जीव, क्षण मात्र में जिन्होंने नृत्य बंद करा दिया। बंद करो ये सब। देखते देखते पुत्र खड़े हो गए, भरत बाबू बोले, अवतार मुझे क्यों बुलाया? पद्मलेस्या, पीतलेस्या, शुक्लेस्या, बिराजो भैया, शुक्लेस्या, ये तीन लेस्या जो हैं भक्ति की ओर ले जाती हैं, मुक्ति की ओर ले जाती हैं और राग देश पक्षपात से शून्य कर देती है। उसका नाम है शुक्लेस्या। जहां पर किंचित मात भी भावों में राग देश की कणिका नहीं होती, पक्षपात का अभाव होता है। ज्ञानियों, जितने मुनिराज यहां विराजते, तन पर वस्त्र नहीं बचा बेटा, भवन नहीं बचा तुम्हारे पास, भोजन की भी तुम्हारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। कर सकती हो तो आपके पास सुंदर व्यवस्था एक ही है। जब साधन समाप्त हो चुके हैं तो साध्य क्यों ना प्राप्त कर लूं? शुक्ल लेसा के परिणामों के पास पहुंचने का पुरुषार्थ प्रयत्न चलना चाहिए। ये जितने जितने प्रकार के भाव हैं, जितने जितने परिणाम हैं, पराश्रय भाव, इनसे मुक्त होने का पुरुषार्थ होना चाहिए। यथार्थ में जैन मुनि कर्मों से मुक्त होने का पुरुषार्थ नहीं कर पाते। आप बुरा नहीं मानना, पहले विषय को समझने में क्या हो रहा हूं। श्वेत सागर जी मुनिराज कर्मों से पृथक होने का पुरुषार्थ नहीं कर पाते। मुनिराज भाव कर्मों से पृथक होने का पुरुषार्थ करते हैं, द्रव्य कर्मों को पृथक होना पड़ता है। जैसे आप लोगों ने गृहस्थी में रोटी तो बनाई होगी, प्रत्येक मां चूल्हे पर तवे को तपाती, रोटी को नहीं तपाती। मां किसे तपाती हो? प्रत्येक मां रसोई बनाते समय तवे को तपाती, रोटी को नहीं तपाती। तपे हुए तवे पर रोटी सिक जाती है, तपे हुए तवे पर रोटी सिक जाती, अपने आप फुल्का बन जाता है। ऐसे ज्ञानियों, हम भाव कर्मों को जब नष्ट करते हैं तो द्रव्य कर्म अपने आप नष्ट हो जाते हैं। द्रव्य कर्म समझ में नहीं आते।
भाव कर्म समझ में आते हैं? भाव कर्म समझ में आते हैं। और जब भाव कर्म समझ में आते हैं तो द्रव्य कर्म का फल समझ में आने लगता है। लब्धि सार छपड़ा सार किसी दूसरे दर्शन में नहीं है, ये दिगंबर जैन परंपरा में है। आचार्य भगवंत नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव को कोटि कोटि और प्रणाम करो, जिन्होंने द्वीप समुद्रों की गणना नहीं बताई, त्रिलोक सार में वो बता दी, और लब्धि सार छपड़ा सार में जीव के परिणामों की गिनती गिना दी। और जिस दिन ये विषय समझ में आएगा, विश्वास रखना, विश्वास रखना। किसी व्यक्ति के बनारसी पंडित जी, प्रदीप भैया 1 करोड़ पैसे कमा के लाए, आप 1 करोड़ पैसे लेके आए और थैली रख दी, भोजन करने बैठ गए, बंदर उठा ले गया, उसने फाड़ फाड़ के डाल दिया। ईमानदारी से बोलना, रोटी का स्वाद कैसा लगेगा? भैया बोल देना, रोटी में स्वाद कैसा होगा? और किशोर पहाड़ी ने तो अलग से रसगुल्ले बनवाए थे आपके लिए, पता ही नहीं चल रहा रसगुल्लों में रस कैसा है। कि 1 करोड़ की गड्डी को बंदर टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए। अभी एक माँ यहाँ आई थी बाहर से, पानी गांव से, उनकी थैली नोटों की बंदर उठा ले गया। अब बेचारी बोली, महाराज गए गए गए। हमने देखो मित्र, 1 करोड़ का द्रव्य नष्ट होने लग जाए तो रोटी का स्वाद भंग हो जाता है, रसगुल्ले का रस समझ में नहीं आता। जैसे 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 1 करोड़ की कीमत वाला पुरुष अपने नष्ट पैसों को देख करके चिंता में डूब करके रसगुल्ले का रस भूल जाता है, ऐसे सच्चा मुमुक्षु जीव अपनी आयु कर्म की कीमत को जिस दिन समझ लेता है, उस दिन बैठा बैठा आंखों में आंसू टपकाता कि हाय हाय, चंचल मन बंदर के पीछे हमने आयु कर्म को चित्रे चित्रे करके नष्ट कर दिया। वे 1 करोड़ मेरे नहीं थे प्रदीप भैया, मेरे नहीं थे, वो परवस्तु थी। हमारे पास कोई कीमतवान वस्तु, उसका नाम भाव विशुद्धि है। इस मन मंदिर से, इस मन बंदर से भाव विशुद्धि के अर्गवान शिक्षकों को बचा के रखना। क्या हो गया आप सबको? पहला प्रवचन था, पहला वैराग्य था अध्यात्म। पुराण का वैराग्य, शमशान का वैराग्य, प्रसूति का वैराग्य, ये 3 वैराग्य कार्यकारी नहीं है। अध्यात्म का वैराग्य कार्यकारी है, जिसमें कि आत्मा का स्वभाव प्रभाव से भिन्न दिखता है। आत्मा स्वभावम प्रभाव। महात्मा अच्छे खड़े हो जाओ, पूरा कलश बोलिए, चुल्लक श्रुतसागर जी। आत्मा स्वभावम प्रभाव भिन्नम। भगवत अमृत चंद स्वामी ने अध्यात्म अमृत कलश में कलश लिखा हुआ है, छंदों को सुरीले कंठ से गा लेना सरल है, सरस भाव से स्वीकार कर लेना कठिन साधना है। न महावीर के आशीषों से, न किसी के श्रापों से, न गुरु के आशीष से तुम्हें भगवान बनोगे। लेसा स्थान संभालने से भगवान बनोगे, गुण स्थान संभालने से भगवान बनोगे। क्षण मात्र में सब छोड़ दिया।
चंद्र क्षण पहले यहां क्या दिख रहा था? कहां गए राजे महाराजे इंद्रधरण? सुनसान हो गया। अज्ञानियों का घर सुनसान होता है, सुनसान होता है। सौदरविंद्र क्या सोच रहा भाई, तेरा मुकुट ही विलीन हो गया। अज्ञानियों के घर सुनसान होते हैं। ज्ञानी जीव सुनसान को प्राप्त नहीं होता। एकांत व्रत रूपा मुनिना मालोक्य वृत्ति। यदि आपको विश्वास हो, प्रदीप भैया, एक दिन ऐसी रोटी खाना जिसमें दाल मत लगाना, घृत मत लगाना, मिर्च भी नहीं लगाना, नमक भी मत लगाना, पानी भी मत लगाना, सूखी रोटी मुख में चबाना, वो चबाते रहना, चबाते रहना, चबाते रहना। विश्वास रखना, एक दिन आप भूल जाओगे क्षण को, मुझे नहीं था मालूम रोटी भी मीठी होती है। जितना चबाते जाओगे, जितना चबाते जाते हो, रोटी में रस आना प्रारंभ हो जाएगा। मित्र, अभी आपने ज्ञानी जीवों ने सूखी रोटी का स्वाद चखा ही नहीं है। दाल मिला मिला करके पता ही नहीं है कि दाल का स्वाद कि रोटी का स्वाद है। ऐसे जगत के जो प्राणी है, वो जगत के राग के स्वाद में सोच रहे हैं कि मालूम, प्रशंसा कर दी, भोला ब्रह्मचारी कितना महान है बेटा, तुम अभी बैराग का स्वाद नहीं चख रहे हो। ये प्रशंसा की रोटी में घी लगा हुआ है, ये प्रशंसा घी मिटा दो फिर चबाओ। मिश्र का स्वाद ले रहे हो, आनंद मिश्र में नहीं है, आनंद अमिश्र में है। अध्यात्म जो है ये मिश्र का धर्म नहीं है, अध्यात्म अमिश्र का धर्म है। अमिश्र भाव ही वस्तु स्वभाव है। फिर धीरे से कहना, अमिश्र स्वरूपो हम, अमिश्र स्वरूपो हम। चौस भाव मिश्र भाव, चौस भाव मिश्र भाव, छायिक भाव अमिश्र भाव, छायिक भाव अमिश्र भाव, सूक्ष्म भाव मिश्र भाव, औदिक भाव के पीछे क्यों रो रहे हो? अंतिम बात समझना आज की, सभी ज्ञानी प्रदीप, चाहे पड़ोसी से भूल हो, चाहे स्वयं से भूल हो, भूल का सुधार तो कर लेना चाहिए, लेकिन भूल का चिंतन नहीं करना चाहिए। पता नहीं माता जी, आप भी एक बार इंदौर आए थे, चिल्ला बहन इंदौर, हाँ। अब वो नाम क्या ना, पुनीत, और बड़ी माता जी का नाम क्या है? सूरतनमती। भैया ये तो पुराने लोग हैं। जितनी माता जी यहाँ विराजी हैं, जितने मुराज हैं, मित्र, क्या आप सबको मेरा बोलना पसंद नहीं? इतना सन्नाटा क्यों छा जाता है? ये भी सुनो, जगत में सबसे श्रेष्ठ कोई सुनना है तो सन्नाटा, सन्नाटा, झन्नाटा नहीं, सन्नाटा। औदिक भाव, औदिक भाव, ध्यान दो, किसी को मत समझो, औदिक भाव समझो। औदिक भाव जब समझ में आएगा तो फिर जीव कहेगा, मेरे से गलती हुई है, पड़ोसी से गलती हुई, धर्मात्मा से गलती हुई है,
गलती को देख करके गलती पर चिंतन करोगे, कभी विशुद्धि नहीं बनेगी। गलती करते रहोगे तो विशुद्धि नहीं बनेगी, और बार बार मेरे से गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई। अरे मेरे मित्र, आपसे मेरे प्रश्न है, दीपक पाटनी आए क्या? मित्र खड़े हो जाओ। भगवान ऋषभ देव की कितनी संतानें थी? 100 बराबर है कितनी? 103। तीर्थंकर जैसा महापुरुष 103 संतान को जन्म दे रहा था, तो क्या अब्रह्म नहीं हो रहा था? हिला नहीं। ये श्रद्धा का विषय और सिद्धांत का विषय। श्रद्धा के विषय में सिद्धांत नष्ट नहीं करना चाहिए आपको। तीर्थंकर राज्य शासन काल में जब 103 संतान को जन्म दिए हैं, तो बिना अब्रह्म सेवन के नहीं दिए हैं। और वही जीव प्रथम तीर्थेश, यहां विषय पकड़ना। अनाचार के लिए मत समझना, सदाचार के लिए समझना। संतान को जन्म देने के बाद भी वे महान थे। उन पापियों से महान थे वे, जो संतान को भी जन्म नहीं देते और विषयों का सेवन भी नहीं छोड़ते। वे घोर पापी हैं। बोले मैं दो मेरे दो। अरे पागलों की भीड़ लग रही है। अच्छे लोग जन्म लेंगे तो अच्छा धर्म चलेगा। यानी ऋषभ देव ने 103 संतान को जन्म दिया। पर जितनों को जन्म दिया सभी निर्गंत दीक्षा को प्राप्त हुए। इतना ही नहीं, प्रभु के पहले ही बेटे ने निर्वाण प्राप्त कर लिया। ऐसा आपको नहीं लगता क्या? औदिक भाव, औदिक भाव। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? औदिक भाव। किसी कर्म के उदय से परिणाम हुए हैं, उन परिणामों को औदिक भाव को औदिक भाव में डाल दीजिए। उसको मत मानिए पारणामिक भाव। किसी से भूल हो जाए पीयूष, हल्ला करने की आवश्यकता नहीं है। उदय आया, कर्म का नहीं संभाल पाया अपने आप को, द्वितीय समय में औदिक भाव को छोड़ देना चाहिए और मेरे मित्र त्रिकालिक पारणामिक भाव पर टिक जाना चाहिए। छायक भाव की प्राप्ति हो जाएगी। मेरे से ऐसा हो गया, व्रत टूट गया, व्रत टूट गया, इससे व्रती बन जाओगे क्या? तस्मिच्छामि दुक्कडम। गुरु के पास जाओ, आलोचना करो, प्रतिकरण करो, प्रायश्चित लो और छेदोपस्थापना करो, पुनः आगे बढ़ो। मेरे मित्र तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मेरे से भूल हो गई है, तू 24 घंटे संक्लेश में बैठा रहेगा। कोई जीव का स्वास्थ्य खराब हो गया, उपचार कराना चाहिए। बेचारा बच्चा ही नहीं है तो फिर संस्कार करना चाहिए। इसके बाद घर तुम्हें संभाल लेना चाहिए। कुछ समझ में आया? संबंधी अस्वस्थ हुआ, उसका उपचार कराना चाहिए। उपचार कराते कराते बचे ही ना तो फिर संस्कार कर देना चाहिए। इसके उपरांत घर संभालना चाहिए। कोई भाव बिगड़ गए, उपचार करना चाहिए। तुरंत नहीं कर पाए, उनका संस्कार करो आप, और पुनः अपने चारित्र के घर को संभाल लीजिए।
भूल में रोते रहोगे तो विशुद्धि से हाथ धोते रहोगे। तस्मिच्छामि दुक्कडम बोल करके आगे बढ़िए। लेकिन तस्मिच्छामि दुक्कडम के साथ प्रत्याख्यान भी कर देना चाहिए। यदि प्रत्याख्यान नहीं किया तो प्रतिकोण काम में नहीं आएगा। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? प्रतिकोण नहीं किया तो प्रत्याख्यान कार्यकारी नहीं होगा। प्रतिकोण तभी कार्यकारी होगा जब प्रत्याख्यान साथ में होगा। प्रत्याख्यान होना चाहिए और प्रतिक्षण प्रतिफल। प्रदीप भैया, जब भी मैं त्रियोग आश्रम जाता हूं नीचे की वेदी चमाचम दिखाई देती है, ऐसा क्यों? मैं शाम को भी गया, सुबह भी गया, दोपहर में भी गया, कभी तो गंदगी मिलेगी लेकिन चमाचम मिलती है, ऐसा क्यों? नहीं माता जी, मेरी दृष्टि तो ठीक है लेकिन मुझे चमाचम, व्यवहार से मैं देखता तो चमाचम ही दिखती हो तो वहां पर। मित्र, ऊर्जा मिलती है तो बराबर है, वो अनुष्ठान की ऊर्जा है, लेकिन बागवान की ऊर्जा की बात क्यों नहीं कर रहे हो? माली की ऊर्जा की बात क्यों नहीं कर रहे हो? वो माली पोंछा लगाते ही रहता, आपने देखा कि नहीं देखा? माली पोंछा लगा रहता था, आप देखो पूरी वेदी चमाचम दिखती है, आपने देखा क्या? मैंने तो देखा है। जो माली दिन में 3 बार पोंछा लगाएगा तो वेदी क्यों नहीं चमकेगी सामने की धरती? ऐसे योगी 3 बार प्रतिकोण करेगा, ईर्यापात, देवसेक, रात्रि, तो क्यों नहीं आत्मा चमाचम होगी? हो हम पोंछा लगाते हैं। और फिर दीपक पाटनी, मैंने सोचा त्रियोग आश्रम में कहीं एक कचरा रखा मिल जाए, मैं आंख घुमाई, मैं बहुत कुछ देख लेता हूं, ध्यान रखना, वो कचरा कहीं दिखाई मिल जाए, ये क्या क्या पड़ा था, वहां था ही नहीं। इसका नाम है प्रत्याख्यान। वो कचरा रहना नहीं चाहिए, फेंक देना चाहिए, इसका नाम प्रत्याख्यान। ये बोल रहा है नियम सार। ज्ञानी विराजो मित्र, जीवों को देख के बैठना। ऐसे प्रतिदिन बैठने लग जाओ ना तो बेटे पैर दबाएं अलग से आकर के। शुकीय परिणामिति तद्यथा। एक गाथा पढ़ के समाप्त समय हो रहा है। तद्यथा का भी है विश्रुत सागरी, तद्यथा एक सूत्र दे दिया और लोग समझ नहीं पाए, कितनी दर्शनों का खंडन कर दिया। चंडूण मुंचई भैरम भंडनशीलो धमुदया रहिदो दुठोण ए दिवसो तल्लखण किन्न स। चन्नों मुंचई भैरम, इस गाथा को समझिए और बोले पड़ोसी पर नहीं स्वयं को देखिए। प्रदीप भैया, हमने पक्का सुन के रखा है आप लोग पढ़े लिखे हो। कॉलेज गए ना? नहीं गए? ईमानदारी से बोलना। अच्छा, तो कौन गया यहाँ कॉलेज? अब रेल खड़े हो जाओ। कॉलेज गए हो तो फिर खड़े हो जाओ। मित्र समझ भी 4 लाख तुम छोड़ के आए हो, कोई बात नहीं है। इधर देखो मित्र, गणित की पुस्तक को देखा कभी? सवाल अंदर होते, पीछे क्या होता है? इतना तो प्रदीप आप भी पढ़े हो।
उत्तरमाला रहती ना, गोमट सार जीवकांड, कर्मकांड और मूलाचार और श्रावकाचार, ये 4 ग्रंथ आपको देखना चाहिए। मूलाचार में मुनिराज आरका माता जी, श्रावकाचार में ब्रह्मचारी से लेकर के एलक छुल्लक तक छुल्लका माता जी, ठीक है। इनके अनुसार जिए। फिर उत्तर पुस्तिका कहां देखने जाए? गोमट सार में। वह उत्तर पुस्तिका क्या देखें? जैसे जो भी हम सवाल करते थे वो अध्यापक यदि नहीं है, हम तुरंत ऐसे पलटते थे, हमारा सवाल ठीक हुआ कि नहीं। कहां देखते थे? उत्तर पुस्तिका। बराबर है ना भैया? ऐसे जो भी चर्या करो, जो भी क्रिया करो, तुरंत ही गोमट सार जीव कांड में 14 गुण स्थानों की व्याख्या लिखी है, षटलेशा की व्याख्या लिखी है। तुरंत पन्ना पलटो, ये भाव मेरे यहां मिलान खा रहे कि नहीं खा रहे हैं। प्रदीप भैया मुझे कहें योगी राज, अध्यात्म योगी, विशुद्ध सा, कितनी प्रशंसा करें, ये महत्वपूर्ण नहीं है। हम स्वयं से मिले कि सवाल मेरा सही है कि नहीं। हो सकता है अवरल तुमने टीचर को पटा के रखा हो, अध्यापक को पैसे दे दिए हो, वो तो कहते हैं हाँ ठीक ठीक पास कर दो। लेकिन स्वयं के हृदय से पूछना सवाल सही है कि नहीं। जगत की प्रशंसा तो ऐसे भी है, किसी को बुला करके विद्वान को तुम पकड़ाओ और प्रशंसा पाओ। प्राचीन काल में माता जी राजा महाराजाओं के यहाँ भांड रहते थे, भांड, वृंदावली बखानने वाले भांड। तो भांड लोग क्या करते थे, बोले हमें क्या लेना, तुम क्या हो क्या नहीं हो, तुम प्रशंसा करना, हमें तो अपना वेतन चाहिए। वृंदावली बखानते थे, प्रशंसा करते थे। बेटा महिमा दूसरे के द्वारा गाई जाए वो तुम महिमावंत नहीं हो। गोमट सा जीव कांड में मिल करके अपने से मिलना तो तुम महिमावान हो। बैठ जाओ। चंडूण मुंचई भैरम, महात्माओं ये गाथा सूत्र कह रहा, चंडूण मुंचई भैरम, अति चंड यानी अति क्रोधी, जिसका क्षण क्षण में ज्वाला नाक पर नाचती हो। एक बार नीलांजना का नृत्य करना भूल जाए, पर क्रोधी का नाक पर नृत्य नहीं भूलता। क्षण मात्र में जैसे अप्सराएं कभी जमीन पर पैर कभी आकाश में घूमती है, ऐसे क्रोधी का मेरे मित्र कहां कहां चित्त होता पता नहीं चलता है। चंडो न मुंचई भैरम, तीव्र क्रोधी चंड न मुंचई भैरम, प्राण चले जाएं पर बैर नहीं छोड़ूंगा। न मुंचई भैरम भंडनशीलो, बड़ी शांति की सभा चल रही है। ओहो प्रशांत मित्र, इससे बड़ी सामायिक क्या हो सकती। देखो एक साथ कितने जीव शांत बैठे। मैं तो 24 घंटे भावनावत प्रभु ऐसी उपदेश हो रहा हो, वहां मेरी समाधि की अंतिम श्वास निकल जाए। गुरु मूले यति निचते चैन सिद्धांत बरसत घोषे, मम भवतु सन्वितम सन्वितम मरणम। चाहे चैत्य विराजमान हो, गुरुओं का समूह हो, यतियों का समूह हो, गुरुचरण निश्रा हो और सिद्धांत का वाचन चल रहा हो, ऐसे स्थान पर अंतिम श्वास निकल जाए। यही समाधि है। भंडनशीलो भोले भंडनशीलो, ऐसे भंड वचन बोल डाले पूरे लोगों के परिणाम कलुषित करती है, एकता को खंड खंड कर दे। भंडनशीलो धम्मो दया रहित दो, दया से रहित परिणाम। भंडनशीलो दया रहित दो, धम्म दया से, धर्म से और दया से रहित। दुष्टो दुष्ट प्रकृति जिसकी है,
एद न बसम, किसी के बस नहीं है। ऐसे परिणाम जिसके हैं बेटा उसका नाम है कृष्ण लेस्या। वो कृष्ण लेस्या के अंशों में मरण करेगा तो दुर्गति को प्राप्त करेगा। 26 अंशों में जाओ। इसलिए यहां क्या बोल दिया, लेस्या के अंश में जो जैसा मरण करेगा वैसा जाएगा। अब नहीं चलेगा, वही होगा कि ईश्वर भेजेगा, हमारी लेस्या भेजेगी। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की बोले पंच कल्याण प्रतिष्ठा मोहरियाणम मोज्जाणु सौसावडम तप्राणिक स्वाध्य निष्ठापन गृहम पूर्वाचार्य कृष्णार्थम भाव पुयन्द्र स्तोस्मितम श्री श्रुत भक्ति काश्यम कृपयाम। जिनकी वाणी से मिलता आगम का विशुद्ध ज्ञान, जिनके समागम से मिलता भक्ति और ज्ञान का विशुद्ध मेल, ऐसे आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की मंगल देशना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक परिवार हैं इस पंचकल्याणक के सौधर्मिंद एवं शची इंद्राणी परिवार, श्री मनोज जी जैन, श्रीमती शशि जैन, श्री प्रेमचंद जैन, राजीव जैन, श्रीमती अर्चना जैन, शुभम जैन, शिवम जैन, स्वस्ति जैन, रविंदु जैन, शुभांगी जैन, समस्त परिवार श्री शांतिनाथ ज्वेलर्स, कच्चे क्वार्टर, सोनीपत, हरियाणा एवं कुबेर ज्वेलर्स, करोल बाग, दिल्ली। पुण्यार्चक बनने के लिए संपर्क करें। विशुद्ध देशना प्रसारण केंद्र, अनुराग भैया, सिहोरा, 9630555001। वैभव जैन, बड़ा मलहरा, 9977434343 पर।